हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक मस्कुलर टिश्यू और दूसरा नर्वस टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वो है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग मसल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। मस्कुलर किससे बना, ये मसल्स से बना है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो मसल्स वाला टिश्यू है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी ह्यूमन बॉडी का एक टिश्यू होता है। टिश्यू वगैरह तो आप जान ही रहे हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है, इसकी मतलब इसका काम क्या होता है, किन चीज़ों के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मूवमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है, जो हमारी हड्डियों का सिस्टम है, ठीक है ना, जो हमारी हड्डियों का ढांचा है उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो उसको मूव कराने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसको मूव कराना हड्डियों को, तो अगर यहाँ पे ये जो मसल्स हैं हमारे, ये मसल्स ना हो तो ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारा इसके जैसे पैरों का भी हो गया, कहीं के भी हमारे जो हड्डियाँ हैं, ठीक है ना, चाहे खोपड़ी के कहीं के भी हड्डियाँ हों, उनको अगर मूव कराना है तो वहाँ पे स्केलेटल मसल काम करते हैं। एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को लोकोमोशन करना, यानी बॉडी को आगे पीछे ले जाना, कहीं पे भी करना है इसको। लोकोमोशन का मतलब भी मूवमेंट ही होता है, ठीक है ना। लोकोमोशन का मतलब भी क्या होता है, मूवमेंट ही होता है। यानी बॉडी को मान लीजिए कहीं पे लेके जाना है, दौड़ना है, भागना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी क्या है, हमारे क्या होता है, जो मसल्स होते हैं, ठीक है ना, जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही और फॉर जनरेशन ऑफ फोर्स एंड हीट, और फोर्स को जनरेट करने के लिए, जैसे कि मैं मार रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो एक फोर्स जो जनरेट हो रहा है, अगर जैसे कि एकदम फोर्स से मार रहा हूँ, जैसे देख ये फोर्स से जा रहा है, एक तो ऐसे मतलब धीरे धीरे मारे, लेकिन एकदम फोर्स से जो मारते हैं ऐसे, तो ये जो फोर्स आ रहा है वो किससे मिलता है हमको, वो सिर्फ हमारे बोन से नहीं मिल रहा है, बल्कि अगर ये हमारे जो मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू जो है, ये ना हो तो फोर्स नहीं आएगा, ठीक। और क्या, हीट भी बॉडी को प्रोवाइड करता है हमारा जो ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका, एक है स्केलेटल मसल्स, ठीक है, दूसरा है आपका स्मूथ मसल्स, और तीसरा है कार्डियक मसल्स, ठीक। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग अब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। अब ये एक चीज़ और, जो ये स्केलेटल मसल्स होता है, ये हमारे कहाँ से मतलब रहते हैं, तो ये हमारी बोन के साथ में अटैच होते हैं, बोन के साथ में अटैच होते हैं हमारे कौन से, स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, हड्डियों के साथ में अटैच रहते हैं। अब इनको जो अटैच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन हड्डियों को या इन मसल्स को बोन के साथ में जो अटैच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पीछे भी, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन, ठीक है ना। जो हड्डियों को हमारे, या जो हमारे मसल्स को हड्डियों के साथ में जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंडन, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्मूथ मसल्स। तो ये क्या होते हैं, नॉट अटैच्ड विद बोन, ये हमारे क्या हैं, बोन के साथ में अटैच्ड नहीं होते हैं, और इन्हीं में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, मतलब खास तौर से। उसके बाद आता है आपका कार्डियक मसल्स, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ये जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक है ना। हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कार्डियक मसल्स, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के बारे में, और इसके आपके सिलेबस में ये भी पूछ रखा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी बताइए, यानी उसके बारे में कुछ बातें भी बताइए, ठीक है ना। तो दिस इज ए टाइप ऑफ टिश्यू दैट अटैच्ड टू द बोन, ये एक ऐसा मतलब टिश्यू होता है जो हमारे बोन के साथ में अटैच्ड होता है बाय टेंडन, ठीक है ना। कौन इसको अटैच करता है, टेंडन। यहाँ से अब देखो ऐसे ना क्वेश्चन जो आप बार बार कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के सर 1 नंबर का क्वेश्चन बताइए, MCQs बताइए, तो ऐसे ही चीज़ों से ना वो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही जगहों से क्वेश्चन बना लेते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं टेंडन है, ये किस चीज़ का होता है, तो कोलेजन फाइबर का होता है, ठीक है ना। उसके बंडल होते हैं कोलेजन फाइबर के, अभी आगे दिखा रहा हूँ, तो उसके बने रहते हैं ये। उसके बाद क्या है, दीज आर मेड ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप सेल, किसके बने रहते हैं, तो लंबे लंबे सिलिंडर का मतलब ये कि ऐसे सिलेंडर आपने देखा होगा ना, ऐसे
गोल गोल से उस जैसे शेप के सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। एंड ईच सेल हैज़ मल्टीपल न्यूक्लियस, और हर सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। अब यहाँ से भी क्या है, एक आध नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके जो सेल होते हैं उसमें क्या वो सिंगल उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है या मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दीज मसल्स सेल आर मेड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। और ये जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं इनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स को ना फाइबर भी बोला जाता है खूब, ठीक है ना। आप मस्कुलर फाइबर भी कह सकते हैं, मसल्स फाइबर भी कह सकते हैं सेल की जगह पे, ठीक। तो ये कह रहे हैं किसके बने रहते हैं, यानी एक सेल हो गया, उसका एक फाइबर निकाला। अब उसको और जब हम लोग खोलते हैं ना और एक्सप्लेन करते हैं तब वहाँ हमको मिलते हैं क्या, एक्टिन और मायोसिन। ये किससे बने रहते हैं, एक्टिन और मायोसिन से बने रहते हैं। अब इनकी क्या कंपोजिशन है, कैसे रहते हैं, ये आगे डिटेल में कहीं आएगा, शायद आपका 8वां 10वां चैप्टर कहीं पे, तो वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिर्फ इसको आप देख लीजिए कि कैसे होता है ये। तो ये आपके ये हाथ है, ठीक है ना, ये हाथ है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो मसल्स दिख रहा है आपको, ये पूरा जो मसल्स है ये क्या है आपका, ये है आपका स्केलेटल मसल्स। क्या है, स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं कि ये हड्डियों के साथ में क्या होता है, अटैच्ड होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका मसल्स हो गया, ठीक। अब ये किसके साथ में ये देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है, जो ये क्या आपका टेंडन है जो आपके इस मसल्स को हड्डियों के साथ में जोड़ रहा है। अब यहाँ से हमने ये इतना आपको दिख रहा होगा, इसको हमने काटा और इसको अलग किया तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे। ये हमने बीच में से इतना काटा, इतना बड़ा टुकड़ा आपके मसल्स का या मेरे मसल्स का मान लो यार, ठीक है। अब वो इसमें क्या ना, ऐसे बहुत सारे क्या है, ये देख रहे हैं आपका एक बंडल है और ये जैसे कई सारे बंडल एक उसमें एक ग्रुप में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप इतना एक साथ जुड़े हुए हैं, फिर इतना एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। अब ये देख रहे हैं आप कि ये हमने यहाँ से लिया तो ये अलग अलग ऐसे बंडल्स हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, इस जैसे फाइबर्स के बंडल्स हैं, ये बंडल हैं, ये बंडल ऐसे, फिर ये इतना एक हो गया, ठीक है ना, ये इतना एक हो गया, इतना एक हो गया, और इसमें ना इस जैसे कई सारे हैं। अब फिर हमने इस एक को बाहर निकाला, ठीक है ना, ये आपको दिख रहे होंगे, एक ये हो गया ऐसे, ये बहुत सारे इसमें क्या है, इस तरह से बंडल्स हैं, ठीक है ना, ये फाइबर्स के। अब इनमें से एक को हमने लिया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो इधर लेके आए। अब इस एक के अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, इस जैसे बंडल्स हैं जिसमें पतले पतले से क्या हैं, ऐसे बंडल वो हैं सिलिंड्रिकल शेप के, ठीक है ना, ये एक के अंदर। अब इस एक में से ना हमने, जैसे कि ये बहुत सारे हैं तो इस एक में से हमने एक को बाहर निकाला, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये एक को बाहर निकाला तो इसमें भी बहुत सारे ये क्या है, फाइबर्स दिख रहे हैं, पतले पतले धागे। उस एक को बाहर जब हम निकालते हैं तो उसमें आपको दिखते हैं फिर क्या, एक्टिन और मायोसिन। क्या दिखते हैं, एक्टिन और मायोसिन। यही कहा ना कि ये जो आपके मसल्स होते हैं ये किसके बने रहते हैं, एक्टिन और मायोसिन के बने रहते हैं, ठीक। अब इसको आपको ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, बस इतना याद रखिए कि ये मसल्स होता है, ये टेंडन से जुड़े रहते हैं और किससे बने रहते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन से बने रहते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने ये पूरा दिखाया आपको, ठीक है ना। अब इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दीज आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स। ये हमारे हड्डियों के साथ में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, ये हड्डियों के साथ में जुड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह पे, यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है, आपके इधर भी पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, ये पैरों में आपके पाए जाते हैं, जो थाई है वहाँ पे पाए जाते हैं, आपके जो घुटने हैं उससे नीचे, जो नी है उससे नीचे जो है आपका जो क्या कहते हैं पैर है, लेग है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हर जगह पाए जाते हैं ये, ठीक। इनका फंक्शन क्या होता है, तो बॉडी को मूवमेंट करने में ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉडी को लोकोमोशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, बॉडी के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी बॉडी का जो पोस्चर बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हो गया कभी, समझ रहे हैं ना, तो अलग अलग बॉडी के चेहरे के अलग अलग पोस्चर बनाता है आदमी, समझ रहे हैं ना, अलग अलग शेप बन जाते हैं जो बॉडी के, तो वो किसकी वजह से होते हैं, इन्हीं मसल्स की वजह से होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में। ये भी एक तरीके का क्या है, हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है स्मूथ मसल्स, जो कि दूसरा था। तो स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे कुछ। तो स्मूथ मसल्स आर ए टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये भी एक तरीके का क्या है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, दैट आर फाउंड इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
और ये हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, मेनली इन दी वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, और खास तौर से जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। किसमें? इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और वो ऑर्गन्स जिसमें क्या मतलब जो एक तरीके से डक्ट जैसे होते हैं, खास तौर से कैसे होते हैं? जो डक्ट जैसे होते हैं या जिसके अंदर कैविटी होती है उनके अंदर खास तौर से ये पाए जाते हैं, ठीक। और वहाँ पे बोन्स वगैरह नहीं होते, अगर होते भी तो हैं जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया तो उसमें कार्टिलेज होते हैं, ठीक। तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि आपका GIT हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर आपने इससे पहले हमको पढ़ाया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो उसमें भी कहा था कि ये पाए जाते हैं आपके GIT में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ब्लड वेसल्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, और ये भी पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है मतलब? समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, उनका लोकेशन है और इनका भी लोकेशन यही है कि यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? तो थोड़ा इसको समझिए। इसमें जैसे हम लोगों के जो मसल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेयर होती है, उसमें सिर्फ एक लेयर नहीं होती है, उसमें कई लेयर में मसल्स होते हैं। जैसे कि आप देखिए ये मेरा हाथ ही है सपोज दैट, तो एक तो इसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है ना, तो इसको समझिए कि ये एपिथेलियल है। ये क्या है? एपिथेलियल है। इसके पीछे भी तो मसल्स है ना, वो जो मसल्स होते हैं वो क्या है आपका, जहाँ पे जो मतलब इनमें GIT के अंदर तो एक सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो तो एपिथेलियल की होगी। ऐसे ही आपका जो नर्वस, ऐसे ही क्या कहते हैं आपका जो ब्लड वेसल्स है उसमें सबसे जो बाहर है अंदर से, जैसे एक तो ये बाहर वाली नहीं, ये जैसे मान लीजिए आपका ब्लड वेसल्स है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी ये तो आपकी एपिथेलियल की होगी। उससे पीछे जो मसल्स हैं, ये उससे पीछे जो मसल्स हैं वो किसके होते हैं? वो होता है आपका स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। और यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं, यही क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं, खास तौर से जैसे आपके GIT में हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो गया, ऐसे क्या ब्लड वेसल्स में, ये भी हमारे ब्लड वेसल्स कभी डायलेट हो जाते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं, तो वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं कराते, वो कौन कराता है? असल स्मूथ मसल्स कराता है, ठीक है ना। ऐसे क्या कहते हैं जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है, ऐसे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह हैं उसमें भी ना ये सब क्या है आपके स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। जैसे कि पेनिस हो गया उसमें पाया जाता है स्मूथ मसल्स आपका, ऐसे क्या कहते हैं जो यूट्रस होता है उसमें पाया जाता है, जो वेजाइना होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी जगहों पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, तो दे आर मेड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी क्या है? एक्टिन और मायोसिन के बने रहते हैं। दे आर अनस्ट्रिएटेड मसल्स, और ये क्या होते हैं? अनस्ट्रिएटेड होते हैं। अनस्ट्रिएटेड का मतलब ये है कि इनके ऊपर स्ट्राइप नहीं होता है, यानी धारियां जैसी नहीं होती। आप इनके मसल्स को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा इसमें कोई धारी है, ठीक। और इनके अंदर क्या है? सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, अनलाइक स्केलेटल मसल्स के। जैसे कि स्केलेटल मसल्स में कई सारे क्या है न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इसमें सिंगल न्यूक्लियस होते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर, ठीक है, एक सेल के अंदर। दे हैव मल्टीपल, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, दे डोंट हैव होना चाहिए, ठीक है ना, इसको दे डोंट कर लीजिएगा। दे डोंट हैव मल्टीपल न्यूक्लियस, इनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस नहीं होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, और ये क्या होते हैं? ये इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था अभी स्केलेटल मसल्स के बारे में कि वो क्या होते हैं? वो वॉलेंट्री होते हैं। वो क्या होते हैं? जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, और उनको कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। वो शायद मैंने पढ़ाया या छूट गया लग रहा है, कहाँ गया? हाँ, ये एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, छूट गया है। देखो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं यार ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड, इनको स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस पे चूंकि धारियां जैसी होती हैं, ये धारियां आपको दिख रही हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और दूसरे ये कि ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है कि उसको आप ना अपनी मतलब चाहत के हिसाब से मूव कराते हैं। जैसे जब आप चाहेंगे तब ये होगा, ऐसा नहीं कि अपने आप होने लगे। वो एक बीमारी होती है कि अपने आप ये मतलब क्या है ऐसे मतलब मूव करने लगे, लेकिन ये क्या होता है? वॉलंटरी होता है। आप कॉन्शियस होकर अपनी मर्जी से इसको क्या करते हैं? मूव कराते हैं, मतलब जो आपके जो क्या कहते हैं स्केलेटल मसल्स हैं उनको, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कि ये वॉलंटरी मसल्स हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है डिटेल आप पढ़िएगा, बस इतना याद रखिए कि जो मतलब आपके जो नर्वस सिस्टम होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है खास तौर से,
तो वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक ऑटोनॉमिक जो होता है उसमें आप क्या कहते हैं, मतलब आपका कंट्रोल नहीं होता है। ऑटोनॉमिक में क्या होता है, आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद ब खुद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, जैसे आपका जीआईटी हो गया, आपके हार्ट हो गए, ठीक है ना। और भी जो आपके मतलब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो खुद ब खुद होते रहते हैं, उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो होता है आपका इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो होता है आपका वॉलेंटरी, जो आप खुद मतलब अपनी चाहत से कंट्रोल करते हैं, जब चाहते हैं तब मूव करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। तो ये जो होता है आपका स्मूथ मसल्स, ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी मसल्स होता है। क्या होता है, इनवॉलेंटरी मसल्स होता है, ठीक है ना। और इसको कंट्रोल किया जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए से, यानी आपका इस पर कंट्रोल नहीं होता है। आप चाहे कि रोक लें तो नहीं रोक पाएंगे। जैसे आपके जीआईटी हो गया, अब जीआईटी के अंदर आप चाहे कि मतलब उसमें कोई मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो, वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं वो ना हो, तो आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आपका हार्ट है, हार्ट में क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, आपका हार्ट बराबर क्या पंप कर रहा है, आप उसको रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है इनवॉलेंटरी, और उसको जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो एक क्या इसका पेरिस्टालसिस में ये काम करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह सकते हैं। तो ये उसके जरिए से होता क्या है कि जो मतलब हमने खाया है, जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं उसकी वजह से, ठीक। अब दूसरा क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, वेसो का मतलब समझिए ब्लड वेसल्स, और आगे कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे वेसो डायलेशन, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, डायलेट होना, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायलेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायलेट हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को क्या है, मेंटेन किया जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, लो होता है, ठीक। तो ये एक फंक्शन होता है इसका स्मूथ मसल्स का। अब कुछ दवाएं ऐसी होती है जो इसी पे काम करते हैं, जैसे वेसोडाइलेटर होती हैं, ठीक। और क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, जो आपका यूरिनरी ब्लेडर होता है जिसमें आके मतलब क्या कहते हैं, यूरिन जमा होता है, ठीक है ना। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आपका स्मूथ मसल्स। ऐसे ही जो आपका यूट्रस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ये क्या है, मतलब ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये अगर ना हो, यूट्रस के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना हो, तो बच्चा पैदा ही नहीं होता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। कई मरतबा ऐसा हो जाता है। और ये जब होता है तो बच्चे के बाहर निकलने में बड़ी आसानी होती है। पैदा होने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब बाहर निकलना, ठीक है ना, ठीक है ना। जो माँ के पेट में बच्चा है, तो जब मतलब पेट में का जो यूट्रस में बच्चा होता है, तो उसको बाहर निकलने के लिए यूट्रस के अंदर एक मसल्स होता है, पूरा स्मूथ मसल्स दोनों साइड में, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब होता है, तब क्या है, बच्चा आसानी से बाहर निकलता है। उसी को तो बच्चा मूव कर रहा है, अब तो वो उसी की वजह से मूव करना शुरू करता है। अब एक तीसरा था जो आपके इसमें मसल्स में था, क्या कहता है, जो तीसरा था मस्कुलर टिश्यू के अंदर, वो था कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है ना। कौन सा था, कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हार्ट का जो मायोकार्डियम होता है उसके अंदर पाया जाता है। 3 लेयर होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो एक होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। तो सबसे बाहर वाला, मान लीजिए हार्ट है, सबसे बाहर वाला होता है आपका एपिकार्डियम, ठीक है ना। और बीच वाला जो मसल्स होता है वो होता है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम, हार्ट का जो मायोकार्डियम हो किसका बना रहता है, वो रहता है आपका कार्डियक मसल्स का बना रहता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रिएटेड मसल्स होता है। कौन सा होता है, स्ट्रिएटेड, यानी इसके ऊपर भी एक तरीके से स्ट्राइप होता है, यानी धारी होती है, ठीक है ना। जो कि हम जब कब देखते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मली दिखेगा, वो जब माइक्रोस्कोप से हम उसको देखते हैं तब वो हमको दिखता है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स पे धारियां होती हैं, उसी तरीके से इस पे भी होती हैं। लेकिन स्केलेटल मसल्स में क्या मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इसमें भी न्यूक्लियस क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक। और ये जो स्ट्राइप दिखता है, ये दिखता है किसकी वजह से, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स की वजह से, ठीक है, या उसके आप जो थ्रेड्स हैं, जो फाइबर, उसकी वजह से दिखते हैं ये। कार्डियक मसल्स सेल हैज ए लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और एक चीज़ ये इसमें ध्यान रखिएगा कि जो क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स के जो सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, ठीक है ना। और क्यों होते हैं, इसलिए कि कार्डियक आपका एक हार्ट ऐसा मतलब क्या कहते हैं ऑर्गन है, जो मतलब हर वक्त उसको काम करना रहता है। हर वक्त चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ कर रहे हो, ना कर रहे हो, हर वक्त उसको क्या है, काम करना अपना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी ब्लड को पंप करना, नहीं करेगा आदमी खत्म।
ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे एनर्जी के प्रोडक्शन की ज़रूरत हर वक्त रहती है, हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एनर्जी के प्रोडक्शन है और ज़्यादा अमाउंट में है। और उसके लिए ज़रूरी होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ एनर्जी है ये। तो इसलिए उसके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज नंबर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ताकि एनर्जी का जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। कार्डियक मसल्स शो या प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये शो करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूअस। अभी मैंने बताया ना कि ये नहीं कि 1 घंटा किया फिर आराम कर रहा है, नहीं, लगातार ये करते रहते हैं, ठीक है ना। और क्या रिदमिक, रिदमिक का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो एक बार इतनी फोर्स से किया, फिर ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, ठीक, फिर अगली बार किया तो इतना ज़्यादा फोर्स से कर दिया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर अगली बार किया, फिर इतना किया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर अगली बार किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो ये रिदमिक नहीं है। और रिदमिक क्या होता है कि एकदम सेम लेवल में, ठीक है ना, ये रिदमिक है, ये रिदमिक है ये, ठीक है ना। ये जो इसका बार बन रहा है ये बराबर हो रहा है तो ये रिदमिक है, और ये ऊपर नीचे हो जा रहा है तो वो रिदमिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये रिदमिक क्या, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है ना। और जो ईसीजी होता है तो वो क्या देखता है, वही यही तो रिदम ही तो देखता है ईसीजी जो होता है, ठीक है ना। अभी ईसीजी वगैरह बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, लेकिन सिर्फ उसमें यही सब देखा जाता है कि हार्ट पूरी तरीके से मतलब एकदम कंटिन्यूअसली और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स, और ये भी क्या है, इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। अब जब इनवॉलेंटरी है तो कौन कंट्रोल करेगा इसको, इसको करेगा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना है, ठीक है ना, ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना होता है ये। अब एक टिश्यू और रह गया था आपका इस तीसरे चैप्टर के अंदर, वो है नर्वस टिश्यू। बहुत आसान सा है, बहुत कई बार आप पढ़ चुके हैं इसको, 10वीं में भी 12वीं में भी ये क्वेश्चन मतलब हर जगह पूछा जाता है नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, क्या, हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू विच, और ये जो नर्वस टिश्यू होता है इसी से क्या बनता है, आपका नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है ना, विच मेक्स नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम को बनाता है। अब ये जो नर्वस टिश्यू है इसमें क्या आती है, जैसे आपका ब्रेन हो गया वो भी नर्वस टिश्यू का होता है, स्पाइनल कोड हो गया वो भी नर्वस टिश्यू का होता है, और क्या हो गया आपका पेरिफेरल नर्व जो, और इसके अलावा पेरिफेरल नर्व जो होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं। स्पाइनल कोड समझ रहे हैं आप, ब्रेन हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ से निकल गया, स्पाइनल कोड हो गया जो आपके रीढ़ की हड्डियों में होता है। अब यहाँ से जो ना ये नर्व्स निकलते हैं आपके अलग अलग ऑर्गन तक जाते हैं, मान लीजिए आपके हाथ तक आ रहे हैं, आपके हार्ट तक आ रहे हैं, ये वाला हार्ट, सॉरी ऐसे बनता है शायद, मैं तो याद भी नहीं है, इस वाले हार्ट तक आ रहे हैं, आपके लिवर तक जा रहे हैं, आपकी किडनी तक जा रहे हैं जो नर्व्स, तो वो जो होते हैं ना यहाँ से निकल के जा रहे हैं, यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कोड हो गया, ठीक। और ये जो निकल रहा है ना इधर ब्रांचिंग होती है, चाहे यहीं से डायरेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब ये कि जो नर्व टिश्यू हैं वो किसके बने रहते हैं, किन चीज़ों से मिलके आपका नर्व टिश्यू बनता है, तो 2 चीज़ें होती है, मेन तो एक ही है, वो क्या है, न्यूरॉन्स। लेकिन न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं गिलियल सेल। क्या बोलते हैं, गिलियल सेल बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो नर्वस टिश्यू होता है ये दोनों चीज़ों से मिलके बना रहता है, किससे, न्यूरॉन से और गिलियल सेल से। अब जैसे देखिए आपका ये एक न्यूरॉन है, इसका स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिएगा और आपको याद भी होगा, ठीक है ना। ये आपका एक क्या कहते हैं, न्यूरॉन है, ठीक। ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, इतना याद रखिए, ये इसका सेल बॉडी होता है, ये इसका सेल बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये जो यहाँ से निकल के जाता है यहाँ तक, ये इसका होता है एक्सोन। क्या होता है, एक्सोन बोलते हैं इसको, ये है ना यहाँ लिखा एक्सोन, इसको बोलते हैं एक्सोन। और इसी एक्सोन का ना कुछ एक मतलब क्या कहते हैं, शीथ है, शीथ बोलते हैं मतलब एक, जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, वायर के ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं ना, इसी टाइप की एक कवरिंग होती है, उसी को बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है ना। माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना, ये चढ़ा देते हैं ताकि इधर से क्या है, न्यूरो जो इम्पल्सेस होते हैं वो इधर उधर क्या है ना भागें, ट्रांसफर ना हो, तो माइलिन शीथ होती है। फिर उसके बाद ये आपका हो जाता है एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक है ना, या एंड भी बोलते हैं इसको, एक्सोन एंड। तो ये आपका एक न्यूरॉन होता है, इतना याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक। अब इसी को ना, और इसी के आसपास में कुछ सेल्स होते हैं इधर, मान लीजिए इसको सपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए,
ठीक है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बोलते हैं गिलियल सेल। ठीक है ना, इसको सराउंड करके रखते हैं, इसको घेर के रखते हैं न्यूरॉन को। मान लीजिए एक न्यूरॉन यहाँ पे है, फिर एक न्यूरॉन यहाँ पे है, ठीक है ना, एक न्यूरॉन यहाँ पे है, तो ये पूरा एक ऐसे मतलब लंबे से, कुछ लंबे भी होते हैं, कुछ छोटे बड़े होते हैं। तो इनको जो इधर से कोई टिश्यू है जो इधर से इनको कवर करके रख रहा है, कोई टिश्यू है, ठीक है ना, इनको कवर करके रख रहा है ताकि इनको कोई डैमेज ना हो, ये खराब ना हो, इनको न्यूट्रिशन पहुंचाना हो, तो ये काम जो करता है उसको बोलते हैं गिलियल सेल। ठीक, अब ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं मेनली दो तरीके के होते हैं, लेकिन आप तीसरा एक और देख लीजिए कि ये तीन तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। ये क्या होता है, तो जैसे कि इसको समझिए कि मैंने ये कोई चीज़ छुई, ऐसे इसको छुआ तो ये ठंडा था, ठंडा था, तो ये इसका एक हमने यहाँ से सेंस लिया ना कि ठंडा है, गर्म है। जैसे आपकी ऑल फैक्ट्री है यहाँ पे, वो एक सेंस लेते हैं कि ये चीज़ कैसी है, खट्टी है, मीठी है, सूंघ के बताते हैं ना। तो जो सेंस ले रहे हैं वहाँ से सेंस लेके जो न्यूरॉन जा रहे हैं हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक, तो जो लेके जा रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन हो जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाता है, वहाँ पे समझिए एक मतलब बॉडी बैठी हुई है या क्या कहते हैं हाई थिंक टैंक एक सिस्टम बैठा हुआ है, जो अब वहाँ से मैसेज आया तो उसको वो लोग चेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान है, ठंडा है, गर्म है, क्या है, तो एकदम से प्रोसेस करते हैं। बहुत फास्ट होता है सर्विस उनकी। ठीक है ना, समझिए ऑफिस है, वहाँ पे ये लेके आया न्यूज़ यहाँ से, और फिर वहाँ पे वो लोग उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते, देखते, एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद मैसेज भेजते हैं तुरंत कि हाथ हटाओ। समझ रहे हैं। तो अब जो यहाँ से लेके आया सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। यहाँ पे गैप नहीं आएगा, एक साथ में मिल के आता है ये इंटर न्यूरॉन्स, या इसको बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स। उसके बाद जो अब लेके जा रहा है यहाँ से, जो इन्होंने एनालाइज कर लिया, अब क्या करना है, जो मैसेज वापस लेके जाना है इस हाथ तक, यहाँ तक, तो उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है ना। अब ये ग्लियल सेल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ होते हैं ऐसे सेल्स जो सेल को क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। ठीक है ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको सराउंड करते हैं, मतलब उसको घेर के रखते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और नरिश का काम करते हैं। ठीक है ना, यानी उनको जो उनका फूड है, जो अदर चीज़ें हैं जो उनको चाहिए न्यूरॉन को, तो वो सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको हम लोग सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं न्यूरॉन के लिए। अब जो हमारा नर्वस टिश्यूज का काम क्या होता है, एक तो सेंसेशन लेके आया, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब उसका जो प्रोसेसिंग होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं, और फिर क्या करते हैं, डिकोडिंग करते हैं जो वो स्टिमुलाई आया है। अब ये एक वर्ड आ रहा होगा स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई कुछ मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, एक तरीके से ये समझिए कि इम्पल्सेज जो आ रहे हैं ना, तो वो आके ट्रिगर करते हैं, किसी चीज को रिवोक करते हैं, उभारते हैं, उसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है ना। तो जो भी स्टिमुलाई आती है, जैसे कि मैं इसको छू रहा हूँ तो यहाँ से अब समझिए जो इम्पल्सेज आ रहे हैं ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, एक तरीके से स्टिमुलाई भी बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो उसी को ये लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, यानी उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्स देते हैं, तो एक फंक्शन हो गया। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, बॉडी को पूरा कंट्रोल करना। ये सबको मालूम है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। या आप इसमें आप इस चीज़ को मिला लीजिए कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो पूरी बॉडी को हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कंट्रोल करना तो समझिए कि मतलब क्या करना नहीं करना, और कई सारे कामों में हेल्प करता है उनको। ठीक है, तो ये पूरा इनका फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब इसके इस चैप्टर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि डिफाइन टिश्यू। टिश्यू किसको कहते हैं वो डिफाइन करिए। टिश्यू के बारे में पढ़ाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं उसको बताइए। ठीक है ना, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और क्या है, राइट ए नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग विद देयर सब टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से किसी पे भी ना, किसी एक पे क्या आपको एक नोट लिखना है और उनके सब टाइप्स बताने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो आप इन चारों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू, यही चार टिश्यू आपने इसमें पढ़े हैं, इन्हीं को प्रिपेयर करना। कनेक्टिव टिश्यू, अब उनके बारे में आपको उनके सब टाइप्स और उनके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने हैं। मस्कुलर टिश्यू और क्या कहते हैं नर्वस टिश्यू। राइट ए नोट ऑन टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर आप क्या करें, राइट ए नोट ऑन टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज हैं उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स चाहिए तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप बहुत सारे बच्चे क्या है मेरा नंबर मांग रहे हैं सर नोट्स चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि मेरा नंबर है 9694480480 ये 0523।
ये मेरा नंबर है, इस पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना आपको, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना। इसी नंबर पे 100 रुपीज़ पे करना है और इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पेड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और जितने नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं वो सब आपको जस्ट मिल जाएंगे 5-10 मिनट में। हो सकता है मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे नहीं मिलेगा, जब मैं फ्री होता हूँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अब अलग से मैसेज करके ये नहीं पूछना सर इसी नंबर पे करना है क्या, सर जी पे करूँ क्या, फ़ोन पे करूँ, क्या करूँ, जो सा आप करना चाहते हो इस नंबर पे सब कुछ है, आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो 100 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं सिर्फ 2023 और 24 वालों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, 2023 और 24 वालों के लिए। उसके बाद जो इस वीडियो को देखे तो वो पेमेंट करने से पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पहले पूछ ले सर इस बार नोट्स के कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि 20-25 रुपया 30 रुपया बढ़ जाए हर साल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और वीडियोज़ जो है आपको सब फ्री में वो अवेलेबल है ही। तो और हम लोग अब अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि महाराष्ट्र 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से। तो वह गिव एन अकाउंट ऑफ सिंपल एपिथेलियल, जो सिंपल एपिथेलियल होता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना, डिटेल में लिखना, उसी को बोलते हैं गिव एन अकाउंट, ठीक। कर्नाटका में क्या पूछा गया, डिफाइन मस्कुलर टिश्यू, राइट ए नोट ऑन नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होता है उसके ऊपर एक नोट लिखना है और वो किस में लिखना है, आपको मस्कुलर टिश्यू को डिफाइन करना है और उसके बाद उस पर नोट लिखना है। हरियाणा में क्या पूछा गया, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, अलग अलग टाइप के जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है उसके बारे में लिखना है। बीटी यूपी 2023 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और बल्कि इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, इसके बाद जो आपका चैप्टर है चौथा चैप्टर, उस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बीटी यूपी में 2023 के अंदर। तो ये जो आपका तीसरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। फिर अब हम लोग क्या कहते हैं, जो सोशल फार्मेसी है उसका एक पार्ट रह गया, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर इसका चौथा चैप्टर मैं शुरू कर दूंगा। इसके 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर किसी और सब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।